जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैती गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एक गांव में एक राजा रहता था और उस गांव को राजा देखभाल करता था और उस गांव को खारसा भी चलाता था। और राजा के ही पैसा से गांव के नागरिक निवासी जितने भी रहते थे उसी के पैसा से उनका खर्चा भर्चा जो भी चलता था। तो उसका एक मंत्री था, वो बोला, वाह राजा जी क्या बात है, आप देखते हैं कि आप गांव के मतलब सेवा कर रहे हैं। तो राजा बोला, हाँ एकदम सेवा कर रहे हैं। तो बोले, वाह, एक दिन आप चावल दाल आटा जो भी देते हैं गांव के लोगों को, तो एक बार चावल आटा की जगह पर आप पत्थर फेंकिए। तो मंत्री बोला, अरे क्या बोल दिया मंत्री, उस सब का चोट लगेगा ये हुए। तो बड़ा बिल्डिंग था 5 ताला, मंत्री का भाई बात राजा मान लिया, कहा ठीक है चलो। तो राजा का बोला, पत्थर चढ़ाओ, पत्थर चढ़ा दिया 5 ताला पर। उसके बाद क्या हुआ कि गांव के लोग उसी टाइम सुबह में आए और चावल आटा जगह पर जो भी देते थे वो पत्थर फेंकने लगे और उनके देह पर चोट लगने लगा। जब चोट न लगने लगा तो सब भाई चिया इस तरह देखे, अरे वाह राजा जी राजा जी राजा जी आप पत्थर मार। तो एक उसमें से चालाक व्यक्ति था, वो निकला और निकल के छत पर गया। राजा जी बैठे थे और राजा जी से बोला कि आप हरदम हम लोगों को चावल आटा देते थे, आज आप पत्थर दे मार रहे हैं, ऐसा क्यों? राजा बोले कि इतना दिन के बीच में हम आप सबको चावल गेहूं आटा जो भी देते थे तो आप लोग लेते थे और लेकर चले जाते थे, ये नहीं देखते थे कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमने पत्थर फेंका कि जब आपको चोट लगेगी, जब आपको दुख मिलेगा, तब ना आप देखें कि कौन फेंक रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान दुख इसलिए देते हैं कि हम लोग भगवान को याद कर सके, नहीं तो दुख या सुख में एक समान रहना चाहिए, हावड़ाना नहीं चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति हमसे बोला कि प्रभु जी आप शिव जी को क्यों नहीं जपते हैं, आप श्री कृष्ण को जपते हैं। हम बोले कि एकदम राइट, आप एकदम सही बोल रहे हैं, पर लेकिन शिव जी भी तो कहे हैं, उमा कहूँ क्या अनुभव में अपना, सत्य हरि जगत सारा सपना। तो मैं बोला कि शिव जी को तुम जपते हो, वो भी भक्त था शिव जी को। बोला अच्छा वो। मैं बोला आप भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि देवता और भगवान में अंतर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कि कोई भी नाम भगवान के प्राप्ति करा सकता है, पर लेकिन समय के ज़्यादा, किसी मंत्र में समय ज़्यादा लग जाएगा, किसी में कम लग जाएगा, समय का अनुभव है। तो आप एक मंत्र का जाप कीजिएगा तो भगवान आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। वो है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बोला कि अच्छा। तो हम बोले कि हाँ आप भगवत गीता लेकर पढ़िए, क्योंकि हमको अगर यहाँ से मान लीजिए मुंबई जाना है तो अगर हम साइकिल से जाते हैं तो टाइम लगेगा, अगर हम मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उससे जल्द जाएंगे, कार से उससे जल्द, ट्रेन से उसे, फ्लाइट से तुरंत। बस इसी प्रकार हरिनाम जो है आपको तुरंत भगवान के धाम में ले जा सकता है। निष्ठा पूर्वक, उकंठा, लालसा से अगर आप जाप करते हैं तब। तो व्यक्ति बोला अच्छा हाँ हरे कृष्णा। इसी कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे भी भेटा जाते हैं, इस देवता को पूजिए उस देवता को पूजिए। हिंदू में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि किसी से अगर पूछा जाए भगवान कौन है तो बोलेंगे वो पहले शिव जी भगवान, फिर बजरंगबली भगवान, फिर दुर्गा जी भगवान, फिर गणेशपति बाबा भगवान। उनको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म लेकर ही भगवान को नहीं मालूम हुआ कि मेरा असली भगवान कौन है, तो उसको क्या पता है। भगवान और देवता में अंतर है।
भगवान विष्णु, विष्णु का अवतार त्रेता युग में राम, द्वापर युग में कृष्ण, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र को आप जपेंगे तो आप दुख से भी मुक्त हो सकते हैं, चिंता से भी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति टेंशन में डूबा है, और उस टेंशन का कारण क्या है, वो भगवान को भूल गया है। बस कुछ नहीं, कोई भी कार्य करे, कोई भी कर्म करे, कुछ भी करे, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण को जोड़ ले, उसका कार्य भी सही होगा। क्योंकि देखा जाए महाभारत में तो पांडवों के पास क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण थे, महाभारत जीता दिए। भगवान भक्त के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्त में कठिनाइयाँ आती है, उलझने आती है, लेकिन गुरुदेव को ध्यान करके निकल जाना है। भक्ति मानते हैं कि भक्ति आसान नहीं है, पर लेकिन आसान देखिए, इस कलयुग में, इस दुनिया में सब कुछ भाग से मिलता है, सब कुछ भाग से मिलता है। यहाँ तक कि घर भी भाग से मिलता है, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, जमीन जायदाद, सब कुछ भाग से। लेकिन मात्र में एक ऐसा वस्तु है जो कोमल है एकदम, वो है भक्ति। ये सिर्फ प्रयास से मिलता है। अब प्रयास, भगवान प्रयास ही देखते हैं, प्रयास कीजिए, उसके बाद देखिए। कुछ लोग कहते हैं कर्म करते हैं, फल ही नहीं मिलता है। कर्म करिए, फल का चिंतन मत करिए, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देखिए, कुछ कर्म का फल ऐसा होता है कि तुरंत मिलता है, कुछ कर्म के फल कुछ घंटों के बाद, कुछ कर्म के फल कुछ जन्मों के बाद मिलता है, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर्म, हमारे किया हुआ कर्म हमारे जीवन में दुख बनकर आता है। जो भी हम कर्म करने जाते हैं उसका हम नहीं सोचते, उसका परिणाम ही नहीं सोचते हैं कि इस कर्म का दंड क्या होगा, और वो कर्म कर डालते हैं। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुखी करने के लिए हम लोग गलत कर्म करते हैं। भगवान बोले कि अगर तुमको पशु की तरह ही जीना है तो मनुष्य का शरीर में तुम्हें क्यों दिया। पशु की तरह जीने के लिए मनुष्य का तन मिला ही नहीं है। क्योंकि देखिए, देखा जाए इस कलयुग में तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, कोई ही अंतर नहीं है। देखिए, मनुष्य और पशु, पशु भी मीट खाता है, मांस, मछली, अंडा सब खाता है, और पशु मनुष्य भी खाता है, मनुष्य भी भोग भोगता है, कुत्ता पशु भी भोग भोगता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। मनुष्य बेड पर सोता है, कुत्ता नीचे सोता है। मनुष्य के जीवन में टेंशन है, पशु के जीवन में टेंशन नहीं है, तो सबसे तो बेहतर पशु हुआ। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, पशु की तरह जीना है तो मानुष का तन मिला। ये पहले मानुष का तन जब मिला है तो भगवत पुराण यथारूप आचार्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़िए आप, उसके बाद जीवन अपना चलाइए, तब समझ में आएगा कि मानुष के तन क्यों मिला है। नहीं तो दुनिया में हजारों लोग पड़े हैं, हजारों करोड़ों लोग पड़े हैं, उसमें से कोई बिरला जो होता है वो साधु संत बनता है। कब? जब साधु का संग मिलता है। क्योंकि संघर्ष से गुण होते हुए संघर्ष से गुण जात, जैसा संग करेंगे वैसा रंग। लेकिन हमारे प्रभु जी ने बोले हैं कि कर्मियों से दृढ़ हरिनाम है जरूरी। लेकिन एक बात और प्रभु जी बोले हैं कि जिन ने काम को त्यागा उसने भगवत धाम को प्राप्त किया। भगवत धाम जाना चाहते हैं तो आप अभी से अजी से भगवान के नाम लेना शुरू कर दीजिए। आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भगवत गीता यथारूप आचार्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़िए। हरे कृष्णा, ये सबसे रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा। देखा जाता है एग्जाम्पल में कि राम और लक्ष्मण, जब पूरा रामायण खत्म हो गया था तो लक्ष्मण छत पर चढ़कर कुछ सोच रहे थे, और सोच रहे थे। राम ने देखे, मेरे भाई प्रिय दोस्त, भाई आप क्या सोच रहे हो, उदास इतना क्यों अचानक हो गए हो। तो बोले कि कुछ नहीं भैया। तो बोले कि नहीं बताओ, तुम कुछ तो बात छुपा रहे हो। तो बोले कि अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्रेता युग में मैं आपका छोटा भाई बना हूँ, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ऐसा
कि द्वापर युग में हम आपका बड़ा भाई बने। तो बोले कि अच्छा जाओ, ऐसा ही होगा। तो बोले कि ठीक है। तो वही द्वापर युग में बलराम उनका बड़ा भाई लक्ष्मण बने थे, क्योंकि रामायण में राम को बहुत कुछ इधर उधर हुआ था, तो लक्ष्मण नहीं बोल रहे थे राम के आज्ञा के बिना। इसीलिए बोले कि द्वापर युग में हम जाएंगे और तोड़ फाड़ देंगे जो मेरे भाई को बोलेंगे। वही कृष्ण को बोले राम बड़ा भाई हुए थे। तो फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एक बात बताइए कि तीर हमको ही क्यों न लगा, आपको क्यों न लगा? जितना भी कार्य हम लोग किए हैं तो एक साथ किए हैं, खाना भी, सोए भी, कुछ भी एक साथ किए, तो फिर तीर हमको ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? तो बोले अच्छा याद करो उस किसी बूढ़ी के घर में हम बहिर खाए थे। तो बोले हाँ बहिर खाए थे। तो बोले ओ, तो वो बहिर तुम नहीं खाए थे और हम खाए थे। तो देखिए वो जो बूढ़ी थी वो किसी साधारण नहीं थी, उस मतंग ऋषि का सेवा करती थी। रोज 2 बजे रात को उठकर उनकी कुटिया बहार देती थी और वो पेड़ पर चढ़ के सो जाती थी। और ऐसे कुछ दिन चलने लगा। तो भाई निकले, अरे कौन कौन कर रहा है? वो अपने शिष्य से बोले कि धोखा लागो और उसके बाद देखो कि कौन करे, उसको पकड़ो, नहीं तो पूरा हमारी सेवा कर लेंगे। ये देखिए भक्ति लाइन में सबसे मेन सेवा होता है, और जो व्यक्ति साधु का सेवा करेगा वो निश्चित रूप से उसको भक्ति जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान के पास सब कुछ है, सब कुछ दे सकते हैं। भगवान तो बोल रहे हैं कि जो नहीं है वो दूंगा और जो है उसको रक्षा करूंगा। भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं, पर लेकिन याद रखना भक्ति नहीं दे सकते हैं। भक्ति मात्रम साधु संत ही दे सकते हैं। भक्ति मिलेगा साधु के चरण में और कहीं नहीं मिलेगा। तो बोले कि तो इसीलिए सबरी को भी देखा, फिर 2 बजे रात बज गया आई बाहरने के लिए, फटाफट पकड़ लिए। बोले अरे, बोले सीधे बसंत मतंग ऋषि के चरणे में गिर गई और रोने लगी कि मुझे अपना लीजिए, मुझे, मैं घर से भाग गया हूँ, मेरे आई हो, मतलब जितने थी बता दी। उसके बाद बोले अच्छा, इतना मतलब वो सेवा की, इतना सेवा की कि सेवा से खुश कर दी अपने गुरु को। और वही गुरु मरते मरते कहे कि मैं मरने के बाद जा रहा हूँ भगवान के पास, तुम याद रखना सबरी कि तुम को राम जीते में ही ढूंढते ढूंढते आएंगे। वही राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते कुटिया में गए थे, और सबरी का ऐसा प्रेम और भाव था कि बहिर को चीख कर रखती थी कि राम एक दिन, समझ जाइए कि कितना वर्ष लग गया। अगर हम और आप होते तो 5 साल हो गया, भगवान ही नहीं मिल रहे हैं, छोड़ो सब झोला झालती, इधर भगवत गीता रखो। लेकिन नहीं, गुरु का वचन कभी भाव नहीं जाता है। गुरु का जो कह देंगे कि तुमको भगवान कल मिलेंगे तो निश्चित मिलेंगे। इसीलिए वो बोले थे। तो कब आया और राम और लक्ष्मण बैठे और सबरी माता लाई और बहिर दी। तो राम बहिर को प्रेम से खा रहे हैं और लक्ष्मण फेंक दे रहे हैं। इसी कारण लक्ष्मण को मेघनाथ का तीर खाना पड़ा। तो वही तीर खाना पड़ा तो वही जाकर सजनी बुट्टी बना था जो बजरंगबली लाए थे और उसको खाना पड़ा। इसीलिए महाप्रसादे जो होता है ये साधारण नहीं होता है। भगवान में और भगवान के 4 चीज़ में अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के लीला में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के गीता में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए प्रसाद भी